खाला जान, अम्मी आखिरी सांस तक आपको याद करके माफी मांगती रही। रेहाना मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहुत लाडली बहन। हमने बचपन एक साथ गुजारा। हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने प्यारे रिश्तों के साथ जब नए रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तो पुराने रिश्ते कहीं कहीं खो जाते हैं। रेहाना बुरी नहीं थी, मैंने उसे माफ किया। उसने जो कुछ किया वो उसके साथ चला गया। ऐसा क्या किया अम्मी ने आपके साथ जो आप उन्हें माफ करेंगी? आप क्यों माफ करेंगी मेरी माँ को? उन्होंने तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, उल्टा आपने उनकी बेटी के साथ ज्यादती की है। दिल दुखाया आपने मेरी माँ का, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया आपके साथ। सलमान, इससे बोलो खामोश हो जाए। इस वक्त मैं इसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। क्यों? ऐसा भी क्या सवाल मैंने आपसे पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है आपके पास? शमीला, जब मैं खाला जान से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बात करने की क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं इनसे कोई भी बात करने की, क्योंकि फसाद डालने की आदत इनकी है, मेरी नहीं। शमीला खामोश हो जाओ, वो तुम्हारी माँ जैसी है। ये औरत मेरी माँ जैसी हो ही नहीं सकती। ऐसी कीना परवर औरत को मैं अपनी माँ मान ही नहीं सकती। कोई माँ जैसी नहीं है ये मेरी। सलमान, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों दफा हो जाऊं मैं यहाँ से? आपका घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है। आप कोई नहीं होते मुझे यहाँ से निकालने वाले। हो गई खुश आप? यही तमाशा चाहती थी ना? हो गया। खाला छोड़े, इसका दिमाग खराब है, इस वक्त पागल हुई भी। आप छोड़े। छोड़े बस। आपको पता है ना वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। आप तो अपने पे कंट्रोल रखिए। तौकीर भाई को माफ करने का बहुत शुक्रिया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। भाई की वजह से तुमने मुझसे भी बात करना छोड़ दी। खैर, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराजगी खत्म करके जरूर बात करोगी। खुश रहो। और हाँ, एक बार फिर से थैंक्स। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। खुदा हाफिज। क्यों बार बार कॉल कर रही हैं आप मुझे? आप नाराज हैं मुझसे? अगर कोई और मुझे ये बात बताता तो शायद यकीन नहीं करता। आतम,
मुझे आप ही बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं और क्या करती। अम्मी की डेथ खाला जान की वजह से हुई है। खाला जान ने अम्मी को पता नहीं क्या जलीकटी सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और वो आप मुझ पे शक करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके साथ सिंसियर ना होती तो अपने नाम पर लिखा हुआ घर मैं क्यों आपको देती? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हमारे रिश्ते में मोहब्बत ना सही, लेकिन इज्जत बहुत है। मैं आपके एहसानात के बोझ के तले दबी हूँ। आपने तो उस वक्त पे मेरा साथ दिया जब मुझे मेरा सगा भाई भी इस घर से निकाल रहा था। तो फिर मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी। तुम अब तो अम्मी भी जिंदा नहीं रही। अच्छा प्लीज 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 अब रोना बंद कीजिए। रो नहीं तो और क्या करूं? अम्मी के बाद मेरा सहारा कौन है? कोई भी नहीं। अगर आप भी मुझसे यूं नाराज हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपने आप को मार ही डालूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको आजमाइशों से बचाने के लिए मैंने आपसे शादी की थी। तो खुदा का वास्ता आता, मुझे इन आजमाइशों से निकाल दे। मेरे में और हिम्मत नहीं है। मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई है, दोबारा नहीं होगी। मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं, ओके? मैं अभी बिजी हूँ। मैं शाम तक घर आती हूँ। मैं इस घर के लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। एक एक से बदला लूंगी।